वर्ल्ड में कोई चीज़ हो रही है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू प्लैनेट्स ओनली। जो पैसा अट्रैक्ट करता है, मनी मैग्नेट हो। 2 ग्रहों को ठीक कर लो हमेशा, पैसा आप जैसा चाहोगे वैसा, जितना चाहोगे वैसा। सही में प्लैनेट का अपना इफेक्ट है। प्लैनेट अपना असर देता है, बिल्कुल देता है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई एक ऐसी प्रोडिक्शन जो आपके दिमाग में हो, जो आपको लगता है ये तो होना ही है। कोई मेजर एक्सीडेंट है इंडिया में? ओके क्या ये छोटी छोटी दिक्कतें जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी लाइफ में होते हैं, ग्रहों की इम्पैक्ट की वजह से, इफेक्ट की वजह से होता है? हमारी कुंडली में 3 ग्रह खराब होते हैं ना, जब तब पैसा पिटता है पूरी तरह से। कोई एक गुंजाइश बचती है कि वो इंसान करोड़पति बन जाए? ये पैसे का एरिया है। जो एस्ट्रोलॉजी है और जो लाल किताब है, क्या दोनों अलग अलग हैं? वैदिक जहाँ पे बोलेगी आपको 6 महीने में असर आएगा, लाल किताब बोलेगा कुछ ही दिन में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशान मेरे हिसाब से मून वाला पर्सन है। हेल्थ के लिए क्या उपाय हो सकता है? बीमारियाँ नहीं खत्म हो रही हैं, आपके काम काज नहीं चल रहे हैं, जो मर्जी कर लो, ये महा उपाय है। क्या किसी की कुंडली में राजयोग है तो वो राजा बनेगा? सब कुछ प्रीडिसाइड है। जब म्यूजिक कौन करता है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़े आपके घर पे। अच्छा, ये आपको कैसे पता लगा कि किसी को गिफ्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए अपने प्लैनेट्स को या उनके प्लैनेट्स को चेक करना चाहिए? बिल्कुल होती है सर। सबसे पावरफुल ग्रह आपके हिसाब से कौन सा है? राहु। एंड में आप हमारी ऑडियंस से क्या कहेंगे इसके लिए? ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के मना कर दो, साइड पे हो जाओ, ठीक है। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम तुषार कौशिक है और डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। साल की जब शुरुआत हुई तो सबके मन में एक डर था कि भाई जैसा कहा जा रहा है 2025 में क्या भयानक युद्ध होगा, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, क्या कोरोना फिर से लौट आएगा उसी लेवल पर जिस लेवल पर पहले हमने देखा। सब लोग डरे हुए थे। अब आधा साल निकल चुका है और जिस तरीके से मैं अभी बात भी कर रहा था गेस्ट के साथ, मैं आपको मिलाऊंगा अभी गेस्ट से, मैं कह रहा था थोड़ा थोड़ा सब कुछ आया, लेकिन क्या इसका एक्सट्रीम वर्जन भी हमें देखना है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनको मिलने के बाद आप समझ जाएंगे मेरे सवाल किस तरफ होंगे। एस्ट्रो वाला मनदीप जी मेरे साथ हैं। एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान के नाम से लोग आपको जानते हैं। तो सबसे पहले वेलकम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आप काफी दूर से आए हैं, जलंधर से आपका आना हुआ है, सो थैंक यू वेरी मच टू कम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जिस बात का भी जिक्र किया मैं वही आपसे पूछना भी चाहूंगा कि आधा साल तो निकल गया। देखिए जून की तारीख में 6 जून को हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आधा साल निकल गया, आधा साल बचा है जी। जिस तरीके से कहा दिसंबर और जनवरी में मैंने जो पॉडकास्ट किए उसमें यह था कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, भारत पाकिस्तान युद्ध बड़े लेवल पर होगा, पाकिस्तान खत्म हो सकता है, पीओके हमारे हाथ में आ सकता है, कोरोना बड़े लेवल पर आ सकता है, और भी पता नहीं क्या क्या कहा गया जी। क्या अभी इन सब का एक्सट्रीम वर्जन देखना बाकी है या जो होना था वो हो गया? देखो, मंगल जब तक अपनी नीच राशि में चल रहा है ना जी, 4 नंबर की राशि में जब तक चल रहा है तब तक सिचुएशन पैनिक रहेगी। वही कब तक है? 7 या 8 तारीख तक जून की, मतलब 2-3 दिन, मतलब 2-3 दिन और बचे। 2-3 दिन और बचे। ठीक है। दूसरी कंडीशन है जब सूर्य नीच राशि में जाएंगे अक्टूबर के मिड में, नवंबर के मिड तक, 7th साइन में, तब ये सिचुएशन दोबारा बनने वाली है दोबारा से, अक्टूबर नवंबर के आसपास। बट जितना एक्सट्रीम स्टार्ट में बोला गया है इस साल में वैसी चीज़ें कभी भी नहीं बनने वाली हैं। उसके पीछे रीज़न है बिकॉज इंडिया के वैसे प्लैनेटरी कंडीशंस आर सो स्ट्रॉन्ग। अगर उन चीज़ों में अगर आप देखो, सेकेंड थिंग, जो जब मंगल जब नीच राशि में आए थे ना 4 नंबर राशि में, उस टाइम पे जो इंडिया की जो कुंडली है 1947 की, उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी कंडीशंस बनी है प्लैनेटरी कंडीशंस, एक्चुअल पोजीशंस जो है, मैं पंजाब से हूँ, मेरा बॉर्डर एरिया है, तो वो जो दिन थे 15 जो दिन थे ना, वी पीपल कैन टेल यू एग्जैक्टली कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल, जलंधर में तो काफ़ी ज़्यादा खबरें थी और जो मीडिया में नहीं आया, जी, हमें वो चीज़ें भी पता है जो मीडिया में नहीं आया। जैसे मतलब मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूर पे ही मिसाइल गिरी है, ड्रोन्स गिरे हैं और लोगों के नुकसान हुए हैं वहाँ पर, ऐसी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। ओके। और ये चीज़ें मीडिया में कहीं पर नहीं आई। देखो, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है ना, मंगल अपना काम जरूर करता है, लोगों को दिखे ना दिखे, बिकॉज लोग समझ नहीं पाते कि मंगल क्या है। साल का टोटल भी 9 है और मंगल नीच राशि में भी चल रहा है, तो ये कंडीशंस तो हैं। बात रहेगी पीओके की वहाँ पर। इस बार भी अगर आप देखोगे ना, जो इंसिडेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सुहाग मंगल का होता है, तो एक लड़की जिसके हस्बैंड की वहाँ पे मर्डर हुआ है ना, तो शुरुआत वहीं से हुई। सिंदूर मंगल का होता है, बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर भी वहीं से बना। और ये जो कंडीशन हो रही थी सारी की सारी वही है। ये सारी उसी दौर की बात है जिसमें मंगल 4 नंबर राशि में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कोइंसिडेंस है कि ये सही में प्लेनेट का अपना इफेक्ट है। प्लैनेट अपना असर देता है, बिल्कुल देता है। तो वो चीज़ उसके हिसाब से ही चलेगी। जब भी आप कोई चीज़ लोगे ना, जैसे आप कोई भी चीज़ देख लो, 2020 की बात कर लो आप, तो उस टाइम पे देखोगे जितनी चीज़ें थी वो राहु के नंबर के साथ चल रही थी। तो सैनिटाइजर जो लोग देखते नहीं थे उस साल कितना बिका है, मास्क कितने बिके हैं, मोरओवर ब्लू कलर ही हर तरफ था उस टाइम पे। हाँ, ब्लू कलर ही बिक रहा था हर चीज़। पीपीई किट हो गई, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गया, हाँ, एवरीथिंग वाज ब्लू। यस, एग्जैक्टली। तो वो जो चीज़ें हैं ना, साल में अपना पेरेंट तो असर देता ही है सर, कुछ भी कर लो आप वैसी चीज़ों पे। बट जो चीज़ें आपने बोली हैं, पीओ के हाथ में आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये बहुत बड़े मैटर्स हैं। ओके, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 दिन। प्लैनेट्स पर डिपेंड करती हैं, प्लैनेट्स के कंजक्शंस पर डिपेंड करती हैं क्या? बिल्कुल करती हैं।
हर चीज़ देखो, कुछ भी चीज़ है ना, आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हो या वर्ल्ड में कोई चीज़ हो रही है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पेरेंट्स ओनली। और अगर कोई बंदा ये बोले कि पेरेंट्स काम नहीं करते हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज़ है नहीं, बिकॉज आप ग्रेविटी को मानो या ना मानो, बट ग्रेविटी इज़ वर्किंग फॉर यू। एग्जैक्टली। सेम टाइम पे आपके लिए पेरेंट्स भी वैसे ही काम करते हैं, सेम टाइम पे। अच्छा, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई एक ऐसी प्रोडिक्शन जो आपके दिमाग में हो, जो आपको लगता है ये तो होना ही है? ये तो होना ही है। देखो, मेरे अकॉर्डिंगली कोई मेजर एक्सीडेंट है इंडिया में, ओके। और नेचुरल भी हो सकता है या कोई ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं जो मेजर हो सकती हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर? हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। और एक काफ़ी हायर लेवल का कोई पॉलिटिशियन आईसीयू में जाएगा। ओह ओके। हाँ, नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं। हाँ, आपको पता है? हाँ, अब चार्ट तो देखते हैं हम लोग। ओके। तो वो आईसीयू में जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 चीज़ों की। बाकी छोटे छोटे इवेंट्स हैं। अब और कोई भी मान लो साल के स्टार्ट में अगर उठ के बोलता है इस साल अर्थक्वेक आएगा, हर साल आता है। कोई बोले कि इस साल आग लगेगी, वो हर साल लगती है किसी न किसी जंगल में। ये तो बेसिक इंसिडेंट्स है जो लगभग कहीं ना कहीं होता ही है। बिल्कुल। सबसे मेजर जो चीज़ है ना, शनि का जो पाइसेस में जो एंट्री लेना है, जी। वो हमेशा गेम चेंजर रहा है। आप 30 साल पहले की भी बात देख लो, 30 साल पहले की भी ऐसे इंसिडेंट्स थे। जैसे ही शनि आया वैसे ही उथल पुथल स्टार्ट हो गई। तो शनि का पाइसेस में आना हमेशा एक चीज़ होती है। प्रैक्टिकली शनि का एक साइकिल पूरा हो रहा है 30 साल का। शनि दोबारा से मेष में जाएंगे। जी। तो वो शनि 30 साल के बाद हमेशा एक नया चेंज लाते हैं। दौर हमेशा 30 साल में ही चेंज होता है। आप कभी भी नोटिस कर लो इस चीज़ को। ओके। वेल, ग्रहों की पोजीशंस पे मैं बात कर रहा था और इफेक्ट पे बात कर रहा था, तो एक ख्याल मेरे दिमाग में ये आता है, क्योंकि आजकल क्या बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से परेशान हैं, किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी की हेल्थ इशू है, किसी को कुछ और इशू है, किसी की फैमिली क्राइसिस है। क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे आज मेरे पास पैसा बहुत है, कल मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे उधार लेना पड़ा, भाई 500 रुपये भेज दे, ऐसी स्थिति आ गई किसी की, तो क्या ये ग्रहों के इम्पैक्ट की वजह से होता है? जैसे हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट हुआ तो हमारे ऊपर ये इफेक्ट आया। क्या ये छोटी छोटी दिक्कतें जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी लाइफ में होते हैं, या हमारे पास बहुत पैसा आता है कभी कभी, क्या ये फ्लो जो होता है या ये क्राइसिस जो होता है वो ग्रहों की इम्पैक्ट की वजह से, इफेक्ट की वजह से होता है? सर देखो, वर्ल्ड में कोई भी इवेंट ऐसा है ही नहीं जो बिना पेरेंट्स के हो सके। ओके। इवन अगर मान लोगे मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे चाय पूछी है, या मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, आप चाय ही आप लेकर आए हो, तो दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द पेरेंट्स ओनली। सारी की सारी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड हैं कि इस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे, ऐसी बात होगी। या मान लो कोई जॉब के लिए बात कर रहा है आपसे कि इस दिन आपको जॉब की ऑफर आ सकती है, वो आती है। अब एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन वो लिखा है कि उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगी वैसी चीज़ों पे। सेम वे आपकी प्लैनेटरी कंडीशन जो है, जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है जी। उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्लैनेट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईच एंड एवरी इवेंट। चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी चीज़ है। आप नोटिस कर लो, जितनी भी अभी के टाइम की, हम मंगल की बात कर रहे थे ना, जितने भी इस टाइम की, जब मंगल 4 नंबर राशि में, नीच राशि में है, इतने ही टाइम में सारे क्लेश हुए हैं, वो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ही होंगे, एलओसी से जुड़े हुए ही होंगे, वॉर ही होगी। जैसे ही मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ में, आपको 2 से प्लैनेट भी 2 समझ आएंगे इसमें क्या। देखो, लड़ाई सूर्य से सूर्य की थी जी। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की पाकिस्तान गवर्नमेंट से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कमांड किसको दी? मंगल को। बिल्कुल। मंगल को कौन है? हमारे जो सोल्जर्स है, हमारी सारी जो सेना, सैनिक, सेना होगी सारी, उसने आगे आगे जो किया है सारा, वो भी मंगल का। जितने भी हम हथियार यूज़ कर रहे थे, वो सब चीज़ें उन्होंने भी मंगल को ही बोला, उन्होंने भी वही चीज़ की। लेकिन उन्होंने स्टार्ट राहु से किया, राहु और मंगल से, जो मिलिटेंट्स थे उनके। ओके। आतंकवादी राहु। राहु और मंगल, अच्छा, राहु प्लस मंगल, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो आतंकवादी हाँ। को हम डिनोट कर तीसरा सकते बंदा बीच में आया, ट्रंप। हैं। हाँ। वो बुद्ध है, उसने दोनों को बिठाया, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, एग्रीमेंट साइन करवाया, एग्रीमेंट इज अगेन बुद्ध। तो मिले, बात खत्म हो गई। अब इसको समझने के लिए नॉर्मल पर्सन जो है वो तो ये बोलेगा कि बाहर का एक बंदा आया, उसने जाके ख़त्म करवा दिया। लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन पे आप देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होती हैं आपको सारी चीज़ें। और एस्ट्रोलॉजर का पूरा दिन दिमाग इस चीज़ का है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस लिहाज से तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप नोटिस करो, देखो सन कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करेगा ओके। किसी भी चीज़ में। सन मंगल को ही बोलेगा कि ये करो, उसने बोला, बुध बीच में आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसने मंगल को रोक दिया। अब कौन कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, नहीं हो रही ना वो वैसी चीज़ें कुछ भी। तो कंडीशन सारी की सारी वही है कि हर एक चीज़ में प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, फिक्स्ड है। अब पैसे की बात कर रहे थे जी। हमारी कुंडली में 3 ग्रह खराब होते हैं ना, जब तब पैसा पिटता है पूरी तरह से। एक आपका भाग्य, जुपिटर, जो भाग्य वो जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। दूसरा होता है शनि, जो हमारी प्रेजेंट टाइम की मेहनत जो हम कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि मैं, आपने मुझे बोला कि मनदीप यहाँ पे जाके ये सामान लेकर आना है, तो मैं वहाँ जाकर उसको सही सलामत ला पाता हूँ कि नहीं ला पाता हूँ, वो मेरी मेहनत है। लेकिन आपने मुझे वो काम दिया,
वो मेरी लक किस्मत से था, ओके। पहले हो गया, ठीक है। थर्ड चीज़ है आफ्टर ऑल द एफर्ट्स जो लास्ट में आपके हाथ में रिजल्ट आता है, यानी कि आपका फ्रूट, आपकी सैलरी, वो चीज़। अब ये तीन चीज़ें हैं, जब ये तीन ग्रह पिटेंगे, आपकी कुंडली में खराब होंगे, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे हेल्थ भी आती है, यहाँ पे कामकाज भी आता है, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस भी आता है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी आते हैं, इस तरह से चलती है लाइफ। अच्छा, किसी की कुंडली में मान लीजिए कि धन का योग नहीं है, या ये तीन चीज़ें खराब जो आपने बताई, तीन चीज़ें खराब हैं, उसके बाद भी कोई एक गुंजाइश बचती है कि वो इंसान करोड़पति बन जाए? हाँ, होती है। कैसे? देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारी कुंडली में। एक चीज़ वो है जो हम लेकर आए, दूसरी चीज़ वो है जो हम इस जन्म में कर सकते हैं। जो लेकर आए हैं वो सिर्फ बृहस्पति के उसमें है, ब्रैकेट में है, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। हाँ, जिस डेस्टिनी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कहा गया है। जो फिक्स्ड है वो बृहस्पति देगा आपको, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं सारे, जी। वो सारे के सारे आपको प्रेजेंट कर्म को चेंज करके अपनी लाइफ को सुधारने का मौका देते हैं। मैं एक साइंस की बात करता हूँ, जी। मैं लाल किताब भी प्रैक्टिस करता हूँ और गाड़ी भी करता हूँ। लाल किताब एक ऐसी साइंस है जो एनर्जी शिफ्टिंग पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी कुंडली में पूरी लाइफ में, मान लो कि आपके 1 करोड़ का योग है, कि 1 करोड़ पूरी लाइफ में आप धक्के खा के कमाओगे मान लो, या एक दिन में कमा लोगे, बाद में कर लोगे। लाल किताब ये कहती है कि बेटा आपकी कुंडली में 1 करोड़ का योग है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप प्लैनेट सेट कर लोगे, आप जीने का तरीका चेंज कर लोगे जो आपकी कुंडली कहती है, तो आपकी लाइफ उस तरह से बूस्टअप हो जाएगी। अच्छा। अगर आपका 1 करोड़ का योग है, वो 100 पे पहुंच सकता है, 100 का है तो वो 500 पे पहुंच सकता है। इस तरह से लाइफ चलती है, क्योंकि लाल किताब ये कहती है जीने का तरीका, जो एक्चुअल कंडीशन है उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपके ग्रह आपको फ़ायदा देने वाले हैं। अदरवाइज आप रोज़ अपनी गलतियों से अपने ग्रह खराब करते हो। अगर मैं एक कंपैरिजन देखने की कोशिश करूं, वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है और जो लाल किताब है, क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों में इंटरकनेक्शन है? देखो, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जी। वो मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस है, निकला सब कुछ उसी में से है। लेकिन लाल किताब ने स्टार्ट सिर्फ उससे लिया है, सिर्फ स्टार्ट की कंडीशन क्या है, हमें पंचांग चाहिए होता है, पंचांग तो हज़ारों सालों से चलता है। पंचांग में से सिर्फ इतना लिया है कि जो बर्थ चार्ट है, जो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, तीन चीज़ें डालकर आपकी जो कुंडली बनेगी उतनी बनानी है। लेकिन लाल किताब में पहली चीज़ में ये चीज़ लिख दी गई है कि राशि, नक्षत्र, इनको निकाल के सिर्फ ग्रह कहाँ बैठा है उसको मानना है, इतना लिया गया है। बाकी जो मैं कंपैरिजन में देता हूँ आपको, मान लो आपको यहाँ से, अगर मान लो कि आपको अमृतसर जाना है जी। तो आप रोड नहीं लोगे कभी भी, आप फ्लाइट लोगे। फ्लाइट लेंगे, बिल्कुल। तो लाल किताब सिंपल सी चीज़ कहती है कि यहाँ से आप फ्लाइट ले लो, यानी कि छोटे उपाय कर लो। वैदिक बोलेगी कि बेटा चलो यहाँ पे 2 व्हीलर से चलते हैं, यहाँ से आप 45 दिन ये करो, फिर आपका ये मंत्र जाप कर लो, फिर जेमस्टोन पहन लो। वैदिक जहाँ पे बोलेगी आपको 6 महीने में असर आएगा, लाल किताब बोलेगी आपको 6 दिन में आ जाएगा। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना मैं समझता हूँ ये लिखा है कि भाई देखो, एक डेस्टिनी होती है जो आप लेकर आए हो, एक आपके कर्म है, बाकी प्लानिटरी सिचुएशन है जो आपको भोगना है, यहाँ पर काटना है। लाल किताब कह रही है कि आपकी नसीब में 100 है, मैं आपको कुछ उपाय ऐसे हैं कि आप 1000 या 1 लाख कर सकते हो। क्या ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अपोज नहीं करता? नहीं, अपोज नहीं है ये। देखो, एक ना किसी पर्सन से अगर आप कुछ पूछोगे ना जी। मान लो मैंने आपसे एक वर्ड पूछा कि क्वालिटी का मीनिंग क्या है, आपको जो समझ आएगा वही आंसर दोगे, मुझे जो समझ आएगा मैं आंसर दूंगा। वर्ड वही है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। देखो, किसी भी पर्सन की किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की या उसको अप्लाई करने की या उसका एप्लीकेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है किसी भी पर्सन का, बट मोटिव क्या है? टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। जी। एस्ट्रोलॉजी का जो मेन मोटिव है। जी। अब लाल किताब ये कहती है कि जो प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं आप उनको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि लाल किताब में ना चीज़ों से जुड़ी हुई इतनी इलेबोरेशन दी हुई है, इतना डिटेल में बताया हुआ है कि हर एक छोटे छोटे उपाय से आपकी चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऋषियों ने जिस टाइम पे लिखा, महर्षि पराशर ने जो लिखा हुआ है, उन टाइम की कंडीशन के हिसाब से लाइफ ना तो इतनी फास्ट थी, ना इतनी इच्छाएं थी लोगों की, ना ही लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी। लाल किताब 90s की साइंस है, 1939 में पहली किताब आई थी, पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ, पहले बार इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ लोग कहते हैं रावण ने लिखी है, कुछ लोग बोलते हैं डिफरेंट वो मिथ्स हैं लोगों के। तो 1939 में जो चीज़ आई है, अब 1939 से अभी तक देखो, बीच में आज़ादी भी हुई है जी, है ना, बीच में दंगे भी हुए हैं, 84 के दंगे भी गए हैं। तो इन सब चीज़ों में लाइफ बहुत चेंज हुई है, बिल्कुल, है ना। बंदे का लाइफ स्पैन उस टाइम पे कुछ और था, अभी कुछ और है। इवेंट्स चेंज हो गए, बंदे की लाइफ की बाकी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वो आज की जो साइंस है, जो आज का जो टाइम है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो रेमेडीज है, चाहे कुछ भी चीज़ है। अब हम लोग एक उपाय करवाते हैं जिसमें आलू हम बोलते हैं गाय को, तो गाय को खाने के लिए दो। अब
अब लोगों ने किसी ने क्वेश्चन पूछा मेरी किसी और पॉड के रील के अंडर नीचे कि आलू तो 300 या 400 साल पहले आया कि आलू कहाँ से बन गया शुक्र। अब प्रैक्टिकली कंडीशंस क्या चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं ना कि ये ग्रह होता है, मान लो कि XYZ हमने चीज़ उठाई और ये बोला हमने कि ये वाला ग्रह होता है जी, हम उस ग्रह की यूज़ को, उसकी नेचर को चीज़ों के साथ जोड़ी जाती हैं। जैसे मान लो कि आर्टिफिशियल प्लांट है वो कुछ और है, लेकिन रियल प्लांट है वो कुछ और है, सिर्फ वुड कुछ और है। तो हर एक प्लैनेट की कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से जब वो कारक तत्व में मिलाए जाते हैं, चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तब डिसाइड किया जाता है कि ये प्लैनेट इसके साथ होगा या नहीं होगा, या ये इसके साथ मिलाएंगे कि नहीं। ओके। जैसे वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, देखने में दोनों सेम लगते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑफ वाइट वीनस होता है और वाइट मून होता है। अच्छा। जैसे दही के रंग में और दूध के रंग में थोड़ा सा फर्क होता वैसे अच्छा, प्लेनेट भी चेंज हो गए दोनों में। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, हर कोई कहता है कि भाई अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। क्या पॉजिटिव थिंकिंग अगर कोई रखने लगे तो वो अपने ग्रह के इम्पैक्ट्स को चेंज कर सकता है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको कि कैसे। पॉजिटिव थिंकिंग तभी कर पाओगे अगर आपके ग्रह अलाउ करेंगे। अच्छा, मतलब कोई अच्छा सोचेगा तभी कि उसके ग्रहों में है ऐसी चीज कि वो अच्छा सोचेगा। ग्रहों में पावर होनी ज़रूरी है, तभी आप अच्छा सोच पाओ। कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान बंदा वो है जिसका मून फर्स्ट हाउस में, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में। ओके, सबसे ज़्यादा परेशानी ये बनता है। इसका दिमाग ही कभी शांत नहीं होगा, इसके दिमाग में चलती रहेंगी कुछ ना कुछ चीज़ें। लोग अपना चेक कर सकते हैं 100%। स्पेशली फीमेल चेक कर लें, 6th 8th या 12th, अगर यहाँ पर बैठा है किसी की भी फीमेल के, तो घंटों बैठ के रोना, ओवर थिंकिंग करना, सारी रात जाग के निकाल देना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कोई भी चेक कर ले, आप कमेंट पढ़ लेना इसके नीचे कि क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा परेशान मेरे हिसाब से मून वाला पर्सन है। जिसने मून को कंट्रोल कर लिया ना, उस बंदे ने अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकता है, जिसने अच्छा, मून को कंट्रोल कर लिया। अब देखो, पूरे के पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। अच्छा, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर से मैं जब सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं राहु बहुत पावरफुल है, राहु पे कंट्रोल कर लो, शुक्र पे कर लो, शनि पे कर लो, दैट भाई 2-3 ग्रहों में सिमट जाता है। आप पहली बार मुझे लगता है कि कोई आए होंगे जिन्होंने चंद्रमा की बात की है। मैं ना आपको एक चीज़ अभी पूछ रहा था कि हमारी बॉडी में 70% पानी है, बिल्कुल, है ना? धरती पे भी 70%, अबव 70% पानी है। 2/3 और जी, और आप चीज़ों को एनालाइज करके देखिए कि 70% अगर भगवान ने कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे शरीर में भी बना दी, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी बना दी, बिल्कुल, कुछ तो होगा। और दूसरे प्लेनेट पे भी हम पानी ही खोज रहे हैं। बिल्कुल पानी ही खोज है, कुछ तो होगा उस चीज़ में। क्यों आपकी पूर्णिमा और अमावस के आसपास आपके मूड स्विंग्स होते हैं? जी, 80% लोगों के होते हैं। क्यों होते हैं? वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। मून इतना फास्ट प्लैनेट है ना, 2.25-2.5 दिन में उसका गोचर होता है, 2.25 से 2.5 दिन में। यानी कि वो इतनी तेज़ रफ्तार से चलता है कि इतना फास्ट कोई प्लैनेट है ही नहीं। लोग तो समझते हैं कि ये छोटा सा प्लैनेट है, 2.25 दिन में चला जाएगा, लेकिन उन 2.5 दिनों में लोगों को सुसाइड भी करवा देता है, लोगों को करोड़ों दे भी जाता है, बर्बाद भी करवा देता है, गलत डिसीजन भी दिलवा देता है, रिश्ते भी उड़ा देता है। अच्छा, अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अचानक से डिप्रेशन हो रहा है, अचानक से किसी चीज़ में हम परेशान है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या उन लोगों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2.5 दिन का वेट करना चाहिए? हो सकता है चंद्रमा की वजह से हो रहा हो, 2.5 दिन बिता कर देखो। देखो, डिप्रेशन इज़ नॉट अ वन डे गेम। देखो, पहले आप ओवर थिंकिंग शुरू मैं डिप्रेशन वर्ड को रिप्लेस कर दूंगा एंजाइटी से, या आप कोई डिसीजन ले रहे हो एंजाइटी में, गुस्से में, या किसी भी तरीके से। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, उन दिनों की जब आपको डिसीजन लेना है। हाँ, बट प्रैक्टिकल वे में नेचर का एक रूल है, नेचर कोई भी चीज़ राइट अवे डिलीवर नहीं करती, पहले क्रिएट करती है। ओके, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होने वाला है ना, तो मान लो टायर फट के होगा, तो बंदा टायर की प्रति वो हो जाएगा बिल्कुल कि टायर के बारे में सोचेगा ना बिल्कुल भी, और वैसे रोड्स पे जाना शुरू करता है। नेचर प्रिपेयर करती है हर चीज़ को, फिर बंदा उस स्टेज तक पहुंचता है। ओके। ऐसी कंडीशन जो आपने बोली कि उस टाइम पे अगर कोई डिसीजन लेना है ऐसे टाइम पे, मेरे हिसाब से परमानेंट कंडीशन पे उसको अपना मूड ठीक करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो सोचनी चाहिए कि मूड ठीक करे, और यस, डेफिनेटली यस, उन 2.5 दिनों में कोई ना कोई बंदे से डिस्कशन कर ले और रुक जरूर जाए वैसी चीज़ों पे। अच्छा, आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। पैसा आएगा तो वो मानते हैं कि सुकून भी अपने आप आ जाएगा और सारी परेशानियों से लड़ लेंगे। पहले लोग कहते थे कि भाई पहला सुख निरोगी काया, अब आदमी कहता है पैसा होना चाहिए, कुछ गड़बड़ होगी चले जाएंगे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। तो पैसा लाने की कोई ट्रिक आप बताओ सबसे पहले, क्योंकि आपकी रेमेडीज भी बहुत वायरल रहती हैं। तो आप वायरल एक रेमेडी पर आते हैं, किसी रेमेडी पर जो पैसा अट्रैक्ट करता हो, मनी मैग्नेट हो। मनी मैग्नेट हो। सर देखो, 2 कंडीशंस हैं। मैं तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि आप अपने शुक्र और शनि 2 ग्रहों को ठीक कर लो हमेशा। पैसा आप जैसा चाहोगे वैसा, जितना चाहोगे वैसा। ओके, जितना चाहोगे वैसा। कॉमन उपाय करो,
हमारे स्ट्रे डॉग्स की कंडीशन पे ना, खैर ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि स्ट्रे डॉग में काले रंग का प्रॉपर कुत्ता शनि का होता है proper। अच्छा, शनि का होता है। काले रंग का कुत्ता थोड़ा मुश्किल मिलेगा, हो सकता है आपको 2 गलियां छोड़ के मिले, बट सर्च करो, अगर मिलता है स्ट्रे डॉग प्रॉपर ब्लैक अगर मिल जाए, जितना पॉसिबल हो सकता है आप कर्ड उसको डालना शुरू करो डेली बेसिस पर। एक पहली चीज़ ये कर लो। सेकेंड थिंग है, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया होता है, अगर पॉसिबल है वहाँ पे हनी की स्टोरेज कर लो अपने घर पे। आप काम नहीं करते, हाउस वाइफ हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये 2 चीज़ें करनी शुरू कर दो, आपको घर से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, किसी की हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं, किसी की हेल्थ खराब है, वो हेल्थ से परेशान हो, चलिए पैसा है तो हमने एक बात कर ली, हेल्थ के लिए क्या उपाय हो सकता है? सर भगवान ने ना छोटे छोटे जीव जंतु बहुत बना रखे हैं। हम जब दूसरे का पेट भरते हैं, दूसरे को जब फीड करते हैं ना, जी, तो ऑटोमेटिकली जो दवाएं मिलती हैं उनसे हमारा भला बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जितना पॉसिबल हो सकता है ना, 7 अनाज आप चींटियों को डलवाओ लोगों के हाथों से। अच्छा, आप 7 अनाज चींटियों को डालना शुरू कर दो घर में। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको दवाई नहीं लग रही, आपकी बीमारियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं, आपके काम काज नहीं चल रहे हैं, जो मर्जी कर लो, ये महा उपाय है। और लोग कोई भी कर सकता है या किसी पर्टिकुलर बंदे को अपने प्लांट्स चेक करने पड़ेंगे? कोई भी कर सकता है। चींटियों को आप डालिए, 7 अनाज, ठीक है। कोई भी 7 कौन अनाज, से 7 कोई भी हो सकते हैं? कोई भी 7 अनाज हो सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर डालने हैं। अच्छा, प्लैनेट्स आर मोर पावरफुल और प्लैनेट से कॉम्बिनेशन कंजक्शंस आर मोर पावरफुल, क्या ज़्यादा पावरफुल होता है? सर एनर्जीज हैं 2, ठीक है। प्लेनेट है, मान लो कि आपका एक प्लेनेट है मार्स एंड अनदर इज राहु। ये इसलिए मैं पूछा, अभी राहु शनि कंजक्शन बहुत चला था। मैं समझ गया। देखो दोनों पावर्स हैं, अब पावर्स आपस में मिलेंगी तो स्पार्क होगा। आपस में अगर मिल रहे हैं तो स्पार्क होगा। प्लेनेट दोनों ही पावरफुल हैं, कंजंक्शन कैसी बन रही है उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज मंगल शनि की आपने अभी बात की है, मंगल शनि दोनों एनिमीज हैं, तो वो आपस में अगर दोनों मिलेंगे, गलत तारे मिलाओगे तो स्पार्क तो होगा ही उस कंडीशन में। तो कंजंक्शन डिपेंड करता है कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली है। बट येस, बहुत सारी योग जरूर बनते हैं कंजंक्शन से, अच्छे और बुरे दोनों। अच्छा, ग्रहों को बैलेंस करना हो, जैसे आपने अब हर एक की कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह भी होंगे, कुछ न्यूट्रल भी होंगे, कुछ बहुत खराब भी होंगे। आपको कुंडली ऐसे तो फिर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कभी आप पीक पर जा रहे हैं, कभी आप बिल्कुल ज़मीन पर आ जा रहे हैं। क्या बैलेंस बनाया जा सकता है किसी उपाय से, कि बैलेंस बन जाए, भाई एक अच्छी लाइफ तो कट जाए? तो बैलेंस बन सकता है क्या? पॉसिबिलिटी होती है? बन सकता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ना इस चीज़ को एनालाइज किया है और मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। देखो जब तक आप सरेंडर नहीं करते ना किसी भी चीज़ के लिए, सरेंडर का मतलब है कि आप डिफेंड करना नहीं छोड़ते, एक्सेप्ट करना नहीं सीखते, तब तक आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से ना इंजॉय कर पाओगे, ना उसको फील कर पाओगे, ना ही उसको वेलकम कर पाओगे किसी भी वे में। मैं पर्सनली राम जी को बहुत मानता हूँ जी। जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है उनको पता है राम जी का ही ट्यून लगा हुआ है उसके ऊपर भी। और जितने भी मैं पॉड स्टार्ट करता हूँ उसमें भी जय श्री राम ही स्टार्टिंग में बोलता हूँ, और मुझे सबसे अच्छा वर्ड शायद यही लगता है बोलना। यानी आप मेरे राम भाई कह सकते हैं, फिर मेरा भी यही हाल है। बिल्कुल। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी दिन की शुरुआत है, जितने लोगों से आप मिल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक चीज़ कर लो, सिर्फ राम जी का नाम लेना शुरू कर दो। मैं नहीं कहता आपको कोई उपाय करो, कुछ भी चीज़ें करो, आप राम जी का नाम लेना शुरू कर दो और जो आप हो उसको एक्सेप्ट कर लो, जी, डिफेंड मत करो। बिल्कुल। अगर आपने राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया ना, ग्रहों की बात साइड पे और राम जी एक तरफ। तभी तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। बिल्कुल। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। बहुत अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग तरीके से लोग परेशान हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आजकल के दौर में, खास तौर पर पिछले 1-2 दशकों के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ज़्यादातर जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ज़्यादातर जगहों पर या तो मन नहीं मिल रहे या तो उनके विचार नहीं मिल रहे, जिस वजह से या तो डाइवोर्स तक कहानी जा रही है या फिर एक कमरे में ही डाइवोर्स हो चुका है लेकिन वो दुनिया को पता नहीं लग रहा। ऐसी स्थिति है। प्लैनेट्स तो पहले भी थे, आज से 100 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी थे। ये सिचुएशंस तब इतनी नहीं थी जितनी आज के दौर में। क्या इसका रीजन प्लैनेट्स ही हैं या प्लैनेट्स से भी अलग एक दुनिया होती है जहां पर आप गड़बड़ी या सही कर रहे होते हैं चीज़ों को? नहीं, देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात की थी आपसे कि शनि आपका एक दौर चेंज करते हैं। जी। तो 30-30 साल के ना पीछे के आप चीज़ों को लेकर जाकर देखो, अभी से 30 साल पहले ऐसी सिचुएशन होगी तो शादियां बची हुई हैं, रह रहे हैं, शादी हो या ना हो, रिलेशन हो या ना हो। जी। उससे 30 साल पहले देख लो तो सब चीज़ें चल रही थी, कंप्लेंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जहाँ रखोगे वैसे रह लो, ये बातें होती थी। उससे 30 साल पहले देख लो तो एक कमरे में ज़िंदगी निकलती थी इनकी। अगर मान लो किसी हस्बैंड की किसी की डेथ हो गई तो कंडीशंस वहीं पर थी। लेकिन आज की कंडीशन क्या है, अभी के टाइम के हिसाब से अगर हस्बैंड ने कुछ भी बोला, वाइफ ने कुछ भी बोला, तो पहले साल में, पहले कुछ महीने में डिवोर्स फाइट हो जाएगा।
जो देश काल परिस्थिति की बातें होती हैं जी वो शनि डिसाइड करता है कि कब क्या कंडीशंस होंगी। जैसे शनि अभी मेष में जाएंगे, नया दौर शुरू किया जाएगा एक शनि के हिसाब से, और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। ओके। एक सवाल और मैंने कहीं पढ़ा था, एक जगह पर आया हुआ था कि मंत्र यंत्र, कलर कॉम्बिनेशंस, कलर थेरेपीज, ये बहुत तरीके की थेरेपीज हैं। क्या ये प्लैनेट्स को इम्पैक्ट और चेंज करती हैं? प्लेनेट की ही चीज़ें हैं सारी। ओके। जैसे मंगल का रंग लाल है, राहु का नीला भी है, ग्रे भी है, शनि का ब्लैक माना जाता है, शनि का डार्क ब्लू भी माना जाता है। ऐसे ही सभी चीज़ों, सभी ग्रहों की है। मंत्र देखो ये चीज़ है कि मंत्र हमारे शास्त्रों में जितनी चीज़ें बोली गई हैं, जितने भी मंत्र बोले गए हैं, उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं हम एनर्जी गैदर कर रहे हैं। जैसे हम एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करके एक रेडियो को प्ले करते थे पहले, तो इट्स लाइक दैट ओनली। हम यूनिवर्स से उस मंत्र के उच्चारण से हम एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली मंत्र का उच्चारण करके हम अपने चक्रास ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। और तो कुछ नहीं कर रहे ना हम। अदरवाइज बोलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल लोगों को अगर समझें हम तो मंत्र उच्चारण का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो। आप एक चीज़ नोटिस करना, 99% जितने मंत्र हैं सबका शुरुआत ओम से होती है। बिल्कुल ओम का उच्चारण सही तरीके से करना ही आपकी बॉडी को चार्ज कर देता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से 60 से 64 तरह की बीमारियां भी आपकी बॉडी में से खत्म करता है अगर सही तरह से उच्चारण होता है ओम का। तो यंत्र आपने बोला, यंत्र स्पेसिफिक शेप्स है जो एनर्जीज को ब्लॉक या गेन या फिर डिक्रीज या इंक्रीज करती हैं। अच्छा। और उसके ऊपर मंत्र का उच्चारण करके उसको स्पेसिफिक वे से, जैसे मंत्र यंत्र को बनाया जाता है, जैसे कुछ चीज़ों के साथ बोला जाता है कि इसको इससे बनाओ या इससे बनाओ, और इस रात को बनाओ क्योंकि उस दिन एनर्जी ज़्यादा होगी, या जैसे दिवाली की रात पे बनाओ। जी। एनर्जाइज करने के बाद उसको स्थापित करना घर पे एक प्रॉपर रिचुअल के साथ, वो भी आपको उतना ही इम्पैक्ट देता है। ओके। किसी की कुंडली में राजयोग है, जैसे बहुत बार सुनते हैं हम, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अरे आपकी कुंडली में ये राजयोग है, बुधादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग, 90% 2-3। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो बहुत कॉमन से हैं जो लगभग आपको मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी देखना सीख गया हूँ, तो मैं भी देख के बता रहा हूँ ये वाला तो बना ही हुआ है। वेल, क्या किसी की कुंडली में राजयोग है तो वो राजा बनेगा? नहीं बने। ओके, क्यों? देखो, आप एक एस्टिमेट लगाओ, इंडिया में हर एक सेकंड में 2500 बच्चे पैदा होते होंगे। जी। तो 2500 अगर मान लो कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके बृहस्पति के ऊपर सेम हाउस में 2.5 दिन के लिए रहेगा। 2.5 दिन में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे? गज केसरी योग की बात करते हैं, बहुत बच्चे पैदा रहेंगे। एक एक सेकंड, एक एक मिनट की बात करते हैं ना, हजारों हो जाएंगे, हजारों, है ना, शायद लाख के आसपास की नंबर होगी, 2.5 दिन। आराम से। अब आपको लगता है कि गज केसरी सबके सबका होगा? हाँ, अगर 2.5 दिन में एक पोजीशन पे चंद्रमा है तो गजकेसरी योग तो बन ही रहा है कुंडली में। बन गया, लेकिन सबका फलित होगा? नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है? सब तो राजा नहीं हो सकते। सब नहीं हो सकते। उसके पीछे रीज़न ये चीज़ है कि आपकी सोल की जो जर्नी है ना, जो पीछे से आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, वो भी मैटर करती है। प्लस आप कहाँ पर रह रहे हो, कहाँ पर क्या चीज़ें कर रहे हो, उसके हिसाब से मैटर करती हैं। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग है, वो बंदा सबसे बड़ी गलती करता है अपनी लाइफ में, नॉनवेज और ड्रिंकिंग शुरू करके। अच्छा, जिसकी भी कुंडली में कोई भी गजकेसरी योग या फिर कोई भी राजयोग ले सकते हैं। अच्छा, गजकेसरी योग अगर है तो वो नॉनवेज और लिकर से तो दूर रहे। हाँ बिल्कुल। तभी अगर उसको गलती से भी अंडा भी उसने खा लिया ना, अच्छा, तो ये योग तो आप समझ लो गटर में गया, खत्म। सीधा गटर में गया। खत्म की बात ही छोड़ दो, गटर में गया सीधा। तो नेगेटिव इंपैक्ट भी देता है क्या कभी कभी राजयोग? बिल्कुल देगा। देखो, कंडीशन क्या है, बृहस्पति जीव कारक है और राजगुरु है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है साथ में चंद्रमा। चंद्रमा को सूर्य के प्रतिबिंब, यानी कि उसको रानी कहा गया है ग्रहों में। तो दोनों कंडीशंस में जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हैं एक जगह पे, जो इतना अच्छा योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, और आप क्या कर रहे हो वहाँ पर? अपना दूसरा घर अगर आप करोगे, जो आप खाते हो सेकेंड हाउस से अपने कुंडली से, तो वहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हो, गलत शनि, गलत केतु, वैसी चीज़ों पर खाओगे तो डेफिनेटली नुकसान। अच्छा, आप अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी, दूसरी जगहों पर, रील्स में भी आपने कई बार ये दावा किया है कि भाई मनी फ्लो इंस्टेंटली भी हो सकता है अगर उपाय सही तरीके से, लाल किताब के उपायों का जब आप जिक्र करते हैं। कोई ऐसा केस स्टडी आपके पास है? क्योंकि आपने तो बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया हुआ कि भाई विद इन 1 डे और 2 डे उनके मनी के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, गेट्स ओपन हो गए। बिल्कुल होता है सर। देखो, मैं खुद भी ना अपनी कुंडली की कंडीशंस हो गई या डे रूटीन की चीज़ें होगी, मैं उनको देख कर चलता हूँ उनके हिसाब से। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लोग सवाल करते हैं ये कि भाई क्या एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली देख कर काम करता है कोई क्या? देखो, हम जब किसी चीज़ को प्ले करते हैं ना, या प्ले का मतलब है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हम देखते हैं। हमारा तो पूरा दिन ग्रहों का काम है, तो दिमाग में हमारे चलती रहती है कि मेरी कुंडली में अब कौन सा ग्रह जुड़ा है, क्या कंडीशन जुड़ी है। अब कॉमन पर्सन की बात करें, हमारी बात करें, हम पूरा दिन जो ये बोलते हैं ना कि आप इसको फीड कर दो, इसका मंत्र जाप कर लो, ये वाली पूजा कर लो, या ये कर लो, वो कर लो,
प्रैक्टिकल कंडीशन में हम ग्रहों की चीज़ें ही आपको कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ रहे हैं या फिर किसी का भला करवा रहे हैं। तो ग्रह कहीं ना कहीं हमें भी वहाँ पे 0.1% का शेयर रखते हैं कि बेटा तुम्हारे नाम का यहाँ पे 1.25 लाख मंत्र जाप हो रहा है, तेरे कहने पे हुआ था। तो थोड़ा सा बीच में कहीं नाम आता है, चिट्ठी में लिख दिया जाता है ना जी कि यहाँ से होकर आई है, तो डाकिए का भी बीच में नाम आएगा थोड़ा। बिल्कुल। बस वैसी चीज़ होती है। सेकेंड थिंग जो मैं आपसे ये चीज़ बोल रहा था, मंत्र उच्चारण की या फिर ऐसे उपायों की डेली बेस पे जो हम करते हैं, वो कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे डे रूटीन की कंडीशन क्या है, ये हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है लास्ट वाला, राइट हैंड का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको आप रेड कर लो, सिर्फ इतना हिस्सा। ओके। अब है कलर है, उंगली सबसे छोटी है, अब यहाँ पे आप रेड कलर करो। मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खुद अपना मैसेज दिखाओगे कमेंट में कि कितने पैसे आए अकाउंट में 24 घंटे। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है या पर्टिकुलर किसी के प्लेनेट के? कोई भी कर ले। अच्छा, सिर्फ इसको रेड करना है, इस एरिया को, सबसे छोटी उंगली के सबसे ऊपर के हिस्से को। ये पैसे का एरिया है और निकाल मंगल ही सकता है लाल रंग। लेफ्ट और राइट किसी भी हाथ में कर सकते? सिर्फ राइट है, राइट हैंड पे। राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में। ओके। इसको करके देख लो, 24 घंटे में समझ आ जाएगा आपको। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है सबके पास। हाँ, सबके पास है। देखो, आपको पैसा कितना आना है वो डिपेंड करता है। ओके। क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी बोट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस पर डिपेंड करता है, बट आएगा जरूर। अच्छा, मैंने किसी लेडी को करवाया था, उसके हस्बैंड ने उसको 1,000 देने थे, वो 5,000 दे के गया है उसको हस्बैंड उसका। ऐसे भी काम करती हैं चीज़ें, अब उसको तो फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा, आप जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट रहा, न्यूज़ इंडस्ट्री में रहा, कोई पर्सन है जैसे वो कैमरा हैंडलिंग करते हैं, क्या ये प्लैनेट्स ने पहले से डिसाइड किया होता है कि आप अपनी लाइफ में एक गोल अचीव करेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजर का होगा, मैं पॉडकास्टर बनूंगा, वो कैमरा पर्सन बनेंगे? सब कुछ प्री डिसाइडेड। और ये कैसे डिसाइड, कौन से ग्रह किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? जैसे आपकी मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजर और मैं बात करूँ पॉडकास्टर, कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखो, आपकी कुंडली में बुध और राहु बहुत अच्छे होंगे आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी वाणी में ठहराव है, आप वर्ड्स बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और पहले से माइंड में चीज़ों को वो कर लेते हैं, आप क्लियर कर लेते हैं कि ये बोलना है या नहीं बोलना है, वैसी चीज़ों पे। तो ये चीज़ आपकी बुध से आती है, इस चीज़ की। ठीक है। पर्टिकुलर प्लैनेट जो है, जो आप पॉडकास्टिंग अभी कर रहे हैं, दिस इज टोटली ऑनलाइन मीडिया ओनली, जो आपके थ्रू चल रहा है, इट मीन्स दिस इज राहु। आपकी कुंडली में शनि का कनेक्शन जो है, जो प्रोफेशन का जो प्लैनेट है, उसकी कनेक्टिविटी इससे होगी, बुध से या राहु से। इस वजह से आप यहाँ पे कर रहे हैं। कैमरा जो है वो भी इसी के साथ जुड़ा होता है, राहु। मैं आपको दिखाता हूँ, राहु बुध मेरा यहाँ है 8th हाउस में, सॉरी 8th नंबर में। 8 नंबर में जुड़े हुए तो तभी मैंने पूछा, तभी मैंने आपको तुरंत दिखाया। बिल्कुल ठीक है। प्लेनेट वैसे ही काम करते हैं। विद शुक्र ऑल्सो। अच्छा, विद शुक्र ऑल्सो, ओके, वेरी नाइस। सो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, क्योंकि आजकल क्या पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर एस्ट्रोलॉजी का बहुत क्रेज लोगों के ऊपर आया भी है, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनता। आपके घर में म्यूजिक कौन करता है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़े आपके घर पे? अच्छा, ये आपको कैसे पता लगा? आप बताओ पहले। अगर मैं इसका बताता हूँ, ये कल हमारे साथ एक भाई थे यहाँ पर पॉडकास्ट करने आए थे, हम सरहद जी हैं, तो काफ़ी बड़े कव्वाल और सिंगर हैं वो, तो उनको मैंने ये स्टोरी बता रहा था और आपने इंस्टेंटली अभी आज मुझसे ही पूछ लिया। बेसिकली मेरे फादर जो थे वो बहुत अच्छे म्यूज़िक के जानकार भी थे और उनके ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो वो मेरे पास एक विरासत के तौर पर आए हुए हैं। और मेरे घर पे एक रूम है जिस पे सारे वो लगे हुए हैं, भले ही मुझे कम थोड़ा बहुत बजाना आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, तो वो अभी भी मेरे पास है। बट ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? प्लैनेटरी कंडीशन। और मैं ये बताना चाहूँ, इनको कोई आइडिया नहीं है, मुझसे पहली बार मिले हैं। ठीक है। आपके घर के पास वैसे एक विडो लेडी भी रहती है? हाँ, मे बी, हाँ बिल्कुल, बराबर वाले घर में। और आगे या पीछे आपके प्लॉट खाली भी होगा, बिल्कुल उजाड़ जैसा? सामने है। बिल्कुल ठीक है। और आपके घर या आपके कजिन्स में एस नाम, ए नाम या आर नाम ज़्यादा होगा? एस है, ए है, भाई का ही नाम है ए से तो मेरे तीनों, मतलब हम 4 भाई बहन हैं और 3 का नाम ए से ही है। बिल्कुल ठीक है, यही 3 अल्फाबेट बोले। हाँ, और आर मेरा बिल्कुल बहुत गहरा दोस्त है। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लैनेट डिसाइड करते हैं सर। ओके। A to Z। मतलब इतना हद तक कि भाई मेरा जो दोस्त होगा वो इस लेटर से स्टार्ट होगा, मेरा जो भाई बहन होगा वो इस लेटर से स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को ना नहीं कर पाते बहुत जल्दी। ये तो मेरी कमी है। ये तो मेरी वाइफ कहती है, ना कहना सीखो। लोग बोलेंगे कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये तो हमारा डिसाइड भी नहीं, मेरा डिसाइड भी नहीं था कि मैं आपको ऐसे पूछूंगा, ये बताऊंगा। बिल्कुल। देखो, किसी को ना, किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर उसने मैं चलो अपनी बात नहीं करता, बट किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर आपने कोई चीज़ बताई ना, अगर आपने कोई
एक दो ग्रह भी अपने बता दिए ना, जी। तो वो हज़ारों चीज़ें आपके सामने रख देगा। हाँ, मैं यही सोच रहा था, मैंने अभी सिर्फ 3 ही प्लैनेट्स बताए और एक ही हाउस होता है, बाकी तो कुछ बताया भी नहीं मैंने। हाँ जी। वैसे जो डिग्री आपने की थी उसका यूज़ नहीं किया आपने ना? नहीं, वो तो उससे तो बहुत अलग काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने मीडिया में ही किया हुआ है, बट मैं पीएचडी अभी परसुइंग हूँ, सो वो एकेडमिक लाइन में लेके जाता है और मैं अभी एक अलग कोई लाइन में डिग्री आपके काम नहीं आने वाली। आप क्रिएटिव रहोगे हमेशा अपने माइंड में, दिमाग से चलोगे। आपको भीड़ में लग के काम नहीं करना, आपको पीके की तरह पीला हेलमेट पहन के बाहर यही सोच है ना आपकी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ है। और गोल आपके मिलियंस के हैं। हाँ, दिमाग में। बिलियंस के हाँ, बिलियंस के। मिलियन आज के ज़माने में मिलियन बहुत छोटी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। पर्सनल लाइफ में इंटेंशंस आपको कभी भी बंद नहीं होंगी एज पर योर चार्ट। ओके। वो मिलती रहेंगी आपको हमेशा। बाकी बुद्ध मजबूत रखो अपना हमेशा, वाणी अच्छी रखो। आपने मुझे थोड़ा क्यूरेटिव कर दिया, तो मैं अभी पॉडकास्ट के बाद सर से मिल लूंगा पूरे चार्ट के साथ। सिर्फ तीन क्वेश्चन, वो 3 प्लैनेट क्यों, मैं पूरा चार्ट दिखा दूंगा आपको। जरूर जरूर जरूर। सो अभी कुछ और चीज़ों पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किसी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, तो वहाँ पर उसकी रिलेशनशिप, उसकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर बहुत वीकनेस होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कमेंट्स पढ़े एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट पे, उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है जो इस चीज़ से रिलेटेड थी। लो अगर फ्रिक्वेंसी या लो पावर का अगर वीनस है, तो ये इकलौते जिम्मेदार है उनकी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर कमजोरी का, या और भी रीजन हो सकते हो? और दूसरा, इनको दूर कैसे कर सकते हो? कोई अगर आपके पास उपाय हो, रेमेडी हो तो। देखो, डेली बेसिस पे प्लैनेट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जी। उनको आप यूज़ करोगे तो प्लैनेट एनहांस होता है प्रैक्टिकली डे बाय डे। जैसे मान लो कि आपको किसी पर्टिकुलर विटामिन की कोई वो है, डेफिशिएंसी है, जी। सो इन दैट कंडीशन डॉक्टर विल सजेस्ट कि आपको सो एंड सो mg पावर का ये आपको टैबलेट डेली बेस पे कंज्यूम करना है विद मिल्क और विद वाटर और XYZ कंडीशंस। तो प्रैक्टिकली 45 डेज या 50 डेज या 3 मंथ्स के कोर्स में क्या करता है वो, डे बाय डे आपकी बॉडी को उस चीज़ को झेलने की, इंक्रीज करने की, बॉडी को उतना तैयार कर रहा है, उतनी आपकी बढ़ा रहा है वो विटामिन की पावर। सेम वे हमारे घर में हज़ारों चीज़ें होती हैं। जैसे हर घर में लेडीज़ दही जमाती हैं रोज़। आप नहाने के टाइम पे शुक्र को एनहांस करने के लिए शरीर पर दही लगाओ, प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना शुरू कर दो। Okay. ये कोई भी कर सकता है। जी। रिलेशन खराब हो तो भी, शुक्र खराब हो तो भी, मान लो आपकी किसी भी तरह से शुक्र से प्रॉब्लम चल रही है, कर लो, शुक्र एनहांस हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज़, लेडीज़ अपने आप के ऊपर बहुत ध्यान देती हैं, सजने संवरने का बहुत अच्छा लगता है उनको। वाइट चंदन मंगवाओ ओरिजिनल, ओके। वो अपने फेस पे लगाना शुरू कर दो। अगर पॉसिबल है तो नहाते टाइम बॉडी पे भी लगाओ। ओके। ये 2 चीज़ें कर लो, स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए, ब्यूटी के लिए भी काम आ जाएगा, और दोनों के लिए दही वाला काम नॉर्मल भी हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा नहीं है जो बाई करना है आपको, बिल्कुल घर से मिल जाएगा। तो ये कंडीशन कर लो। इन दोनों चीज़ों से शुक्र आपकी कुंडली में 0 डिग्री का है, मृत अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, वक्री है, अस्त है, जो मर्जी बैठा हो, आपकी कुंडली में शुक्र ने काम करना ही करना है। इसके बाद ओके। रूटीन है। आप ये नहीं बोल रहा मैं कि नए से कुछ उपाय करो, रूटीन में ले आओ चीज़ों को। ये अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गिफ्टिंग मिस्टेक्स भी लोगों की होती हैं कि भाई किसी को ये गिफ्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मनी प्लांट किसी को गिफ्ट मत करना है, इससे पैसा ब्लॉक हो जाता है। आई डोंट नो कि ये सच है कि झूठ है। क्या गिफ्टिंग मिस्टेक्स होती हैं कि किसी को गिफ्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए अपने प्लैनेट्स को, या उनके प्लैनेट्स को चेक करना चाहिए? बिल्कुल होते हैं सर। उनके पेरेंट को चेक करना तो आई डोंट नो, पॉसिबल भी नहीं है। नॉट एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल अपनी हॉरोस्कोप डिटेल्स। Exactly. बट यस, आपकी कुंडली मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है। आप अभी जैसे नॉर्थ में हमारे काफ़ी वो पानी आजकल बांटते हैं, मीठा पानी। बिल्कुल। तो वो कोई बंदा अगर गलती से लगा दे, पानी बांट दे, चांदी लोगों को गिफ्ट कर दे, या ऐसी कोई भी चंद्र की चीज़ अगर बांटना शुरू करते, वो बर्बाद होगा ही होगा। ओके। किसी का चंद्रमा 6 में हो, 8th में भी चलेगा? 6th ओनली, अच्छा, 6th ओनली। 6th ओनली, बर्बाद होगा ही होगा। सेम वे अगर ऐसा बंदा किसी धार्मिक जगह पे या कहीं पर भी लोगों के कॉमन यूज़ के लिए वाटर कूलर लगवा दे। जैसे लोग बोलते हैं ना, चल ठीक है यार, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, लेबर क्लास आते हैं, वाटर कूलर लगवाते हैं, किया तो भला ही है, लेकिन पुश्तों की पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। ये आपने बोला गिफ्टिंग, जी, दान भी गिफ्ट है। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों ने नाम इसको गिफ्ट कर दिया, हाँ, लेकिन दान तो दान है। अब दूसरी कंडीशन में, इस चीज़ में आपको देखना क्या चीज़ें चाहिए या कैसी कंडीशन है। कुछ प्लानेटरी कंडीशन ऐसी होती हैं लाल किताब के हिसाब से, जहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक गिफ्ट अगर आ जाए तो आपका नुकसान तय है। ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आप दान करोगे, उन चीज़ों को बांटोगे तो बेटर है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कुंडली में मान लो केतु और बुध की युति बनती है आपकी कुंडली में। जैसे मान लो कि इकट्ठे बैठे हैं, किसी भी घर में बैठे हैं, आप खट्टी चीज़ें बच्चों में बांटना शुरू कर दो, आपका दिमाग जो पहले डेड था वो चलना शुरू हो जाएगा। खट्टी चीज़ें बांटनी है, खट्टी चीज़ें बच्चों को बांटना शुरू कर दो। अब ये बांटने से फ़ायदा है, लेकिन खट्टी चीज़ें आपको कोई देगा तो आपको नुकसान है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेना नहीं है, लेना नहीं है, सिर्फ देना है।
सिर्फ देना है। इस तरह से डिपेंड करती हैं चीज़ें। बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, आप अपने यूज्ड कपड़े किसी को बिना नमक वाले पानी से धोए मत दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परफ्यूम्स गिफ्ट देना बंद कर दो, दूसरी चीज़। जो कॉमनली लोग गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और तीसरा, कपड़ा, नया कपड़ा अपने रिलेटिव्स को देना है दो, लेकिन बाहर मत गिफ्ट करो। अच्छा, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सब पे अप्लाई होनी चाहिए, मतलब ये हर किसी को मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको करना ही है तो बार्टर सिस्टम करो, कुछ एनर्जी एक्सचेंज ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, नाउ मैं एक मतलब इंस्टेंट क्वेश्चंस पर आता हूँ जी। यहाँ पर आप मुझे सीधे सीधे बताइएगा, क्विक फायर राउंड रखते हैं। सबसे पावरफुल ग्रह आपके हिसाब से कौन सा है? राहु। ओके, जल्दी पैसा आने वाली एक रेमेडी कोई बताइए जो आपने बताई भी, एक और कोई हो जाए। ओम वसुधोरे स्वाहा मंत्र का जाप दिन में जितना ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, लाल किताब वर्सेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप दोनों में से किसको ज़्यादा चूज करेंगे? लाल किताब को। ओके, कौन सा ग्रह है कि कौन सी प्लेसमेंट अरबपति बना सकती है? बुध चौथे घर में और बृहस्पति दूसरे घर में। ओके, तलाक का सबसे बड़ा कारण क्या है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा होता है? मेरे ख्याल से एक दूसरे को टाइम ना देना, ना समझना। और आपकी खुद के लिए पर्सनल तौर पर मनी मंत्र क्या होता है? पेशेंस और सरेंडर। ओके, क्योंकि जिस इंसान को जल्दबाजी है किसी भी चीज़ की, वो ना तो उस रास्ते को एंजॉय कर पाएगा, ना ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो पेशेंस और सरेंडर, दो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, आखिर में आप हमारे ऑडियंस को कुछ ज़रूर कहिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लेकर ना बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है तो उसकी क्वालिटी गिरती है, और जब क्वालिटी गिरती है तो लोगों का विश्वास हिल जाता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से। क्योंकि मैं भी जिस फैमिली से आता हूँ वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पहले से रही है, तो मुझे तो बिलीव है उन चीज़ों पर। मैं बचपन में ही सुन चुका था कि मुझे क्या करना है, तो मैं इसलिए मानता हूँ कि मुझे तब बता दिया गया था तुम ये करने वाले हो, तो इसलिए मुझे भरोसा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना होता तो उनको भरोसा नहीं होता उन चीज़ों पर। एंड में आप हमारी ऑडियंस से क्या कहेंगे इसके लिए? को मेरा कॉमन सजेशन है लोगों से, आप किसी भी स्टॉलर के पास जाते हो ना जी, आप दो तीन चीज़ें हमेशा नोट रखना। अगर कोई स्टॉलर अगर आपको शुरुआत में ही सीधी चीज़ें बोलता है, आपकी कुंडली में ये हो गया, ये हो गया, ये दोष है, आपको काल सर्वक दोष है, और आपको ये 1.25 लाख की पूजा करवानी है, ये आपको 1.5 लाख का जेमस्टोन पहनना है, ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के मना कर दो, साइड पे हो जाओ, ठीक है। खास करके वो लोग जो 3-3 जेमस्टोन इकट्ठे बनाते हैं, वैसे लोग। दूसरी चीज़ जो मेजरली इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी प्रॉब्लम पहले 1 मिनट में अगर किसी स्टॉलर ने बता दी कि आपका सवाल इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वो आपके लिए सही स्टॉलर है। अदरवाइज आप जय श्री राम बोल के फ़ोन काट के आगे चलते बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मंदी भाई, आप आए। और नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम जल्द रिकॉर्ड करेंगे। लोगों का सजेशन आप लोग सवाल लिखकर भेजिएगा, हम उस पर जरूर पॉडकास्ट करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। जय श्री राम।